हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलशन कौमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि अब मैं थोड़े दिन में लाने वाला हूं सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स। यानी वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। आप उसे पिछले पेपर्स में चेक भी कर लेना, जो रिसेंटली आपके हाफ ईयरली हुए हैं उसमें भी चेक कर लेना, और आपके प्री बोर्ड में भी आपको पता चल जाएगा। तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के और इसी में से आते हैं। मैं श्योर कर रहा हूं, अगर आप अभी भी मेहनत शुरू करेंगे, मान लिया फर्स्ट टर्म में कुछ बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए या फेल भी हैं, अब से मेहनत शुरू करो, आपका स्कोर आराम से 90% प्लस हो जाएगा। क्योंकि अब जो टाइम है, इतने ज्यादा टफ कुछ रहा नहीं है, लेकिन अब जो टाइम है, जो भी आप याद करेंगे, जो भी आप समझेंगे, वो आपको एंड तक याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा है कि बच्चे अगर सितंबर अक्टूबर से भी सीरियस हो जाते हैं तो एक बहुत 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 बेहतरीन स्कोर खड़ा कर लेते हैं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो भी गलतियां हैं उससे सीख कर ही हमें आगे बढ़ना है, आज भी और आगे भी। 10th और 12th के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में रीड कर लिया होगा कि इस बार इंटरनल मार्क्स ना के बराबर रहेंगे, नहीं रहेंगे। बहुत स्ट्रिक्टनेस है। मैं उसका एक आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं सामने, जो सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपका फर्ज बनता है। ये मेरे, आप इसे गुरु दक्षिणा समझें या औरों का भला करना समझे। आप जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, उसमें एक बच्चे का भी भला हो जाता है तो आपका मेहनत सफल हो जाती है। अब जो सर्कुलर आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर आया था जिसमें सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इस बार इंटरनल मार्क्स बहुत सोच समझ के दिए जाएं। ये देखा गया कि नियर अबाउट 500 स्कूल्स ने, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स दिए गए। और उन मार्क्स में बच्चों ने थ्योरी में तो कुछ स्कोर किया नहीं। यानी थ्योरी में तो उनके 80 में से आ रहे हैं 3 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या 9 मार्क्स। आप समझ रहे हैं। लेकिन 20 में से 20 कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने दे दिया है। तो इसके लिए इस बार वार्निंग दी है कि अब आपको इंटरनल मार्क्स देते समय पूरा के पूरा ध्यान रखना है कि आपके पास प्रूफ होने चाहिए। चाहे वो आपका मतलब जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली होते हैं, चाहे आप प्री बोर्ड लेते हैं, मतलब जो भी, अगर आप किसी को 20 में से 20 दे रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ये कंपलसरी कर दिया सीबीएसई ने, वरना उन्होंने कहा है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार सीबीएसई काफी स्ट्रिक्टनेस के मूड में है। लास्ट ईयर आपको पता है, जब पेपर लीक हुआ तो काफी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है। इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। उसको सुधारने के लिए मैं कंफर्म हूं कि सीबीएसई आज इस बार बहुत ज्यादा तैयारी के साथ सामने आने वाली है। बहुत जल्दी आपकी डेटशीट भी अनाउंस हो जाएगी और सब कुछ एक पर्टिकुलर अरेंज मैनर में किया जाएगा। प्रैक्टिकल भी बहुत इजी नहीं होने वाले हैं। जो 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स होते हैं, एग्जामिनर्स जो आएंगे, यानी जियो टैगिंग करनी पड़ेगी। जियो टैगिंग का मतलब मैं बता दूं, जो अभी सर्कुलर में भी आ जाएगा, कि जिस टाइम प्रैक्टिकल हो रहा है उसकी वीडियो या फोटो उसी टाइम खींचनी होगी, ताकि जो अपीयर्ड है उसी के मार्क्स लगें। और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसका एक रिकॉर्ड इस बार तैयार करना सभी स्कूल्स को जरूरी हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर टीचर आपको 20 में से 20 देना भी चाहता है, मान लिया किसी का रिश्तेदार भी स्कूल में लगा हुआ है और वो बच्चा कुछ नहीं करता, तो वो टीचर भी नहीं दे पाएगा, अपने रिलेटिव्स को भी नंबर नहीं दे पाएगा टीचर। सीबीएसई काफी ज्यादा इस चीज में स्टिक हुई है। पीछे एक न्यूज आई थी, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कैसे पता चल रहा है कि सीबीएसई इस बार काफी स्ट्रिक्ट रहने वाली है। कि स्कूल्स में जाकर छापे मारे थे, सीबीएसई ने कुछ स्कूल्स में गई थी और वहां पर उन्होंने नोटिस दिए हैं काफी स्कूल्स को, जहां पर बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं। यानी नॉन अटेंडिंग का एक सिस्टम शुरू हो गया है। इसके अंदर बच्चा नाम लिखवा लेता है, फीस देता रहता है, लेकिन स्कूल नहीं जाता। वो नीट वगैरह इन सब की तैयारी करता रहता है। ऐसे बहुत से स्कूलों को सीबीएसई ने रिसेंटली नोटिस दिया है, कारण बताओ दिया है। वो न्यूज भी आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहां पर दिखा ही रहा हूं। आप ये सोच लीजिए कि सीबीएसई बिल्कुल एक्शन के मोड में आ चुकी है कि आसानी से आपको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट है, आप पढ़ते हैं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो अब आपको ये फायदा है कि जो लोग चीटिंग से या गलत तरीके से मार्क्स ले जाते थे वो अब नहीं ले जा सकेंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आज से ही मेहनत शुरू कर दें, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा क्या कहता हूं, बच्चे हो आप, अभी मैं बोलूंगा तो आपको ये बातें बहुत बड़ी लगेंगी, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा उस टाइम किसी टीचर ने मुझे यूट्यूब पर समझाया था और मैंने माना नहीं, इसलिए मैं अपनी बात तो आपको बोल ही दूं। जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी चैप्टर होता है, उसे सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ा कीजिए। ये सोचिए आपको नॉलेज दे रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप जो चैप्टर पढ़ते हैं वो अपने फ्रेंड को या अपने से छोटे को समझा दीजिए, उससे आपकी डबल प्रैक्टिस होती है। जब आप समझाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उसके अंदर कितनी चीजें छुपी थी, कितनी चीजें आपको क्या क्या सिखाती हैं। जब आप किसी और को सिखाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है। जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ आंसर्स लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स और चैप्टर्स की थ्योरी, समरी, मैथ सब लेके आने वाला हूं मैं। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। जोन सा भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है या जिस सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसे कमेंट में जरूर लिखिए। जिस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मेरी टीम बताएगी और मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए, डेली अपडेट पाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।